बिहार के सारण जिला के ईश्वरपुर में दलित कन्वेंशन का ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे देश के, हमारे राज्य के बहुत से बड़े बड़े विद्वान और अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो इस कार्यक्रम को जो है से कि इन्होंने चलाया है। और इसमें बहुत सारे सैकड़ों लोगों ने यहाँ पर भाग लिया है। और इस दलित कन्वेंशन में दलित सम्मेलन का जो निचोड़ है, इसका क्या मीनिंग है, आखिर इस दलित सम्मेलन की आज क्या जरूरत पड़ गई है इस देश में, दलित की क्या मजबूरी है इस देश में, दलित पर क्या शोषण अत्याचार अभी जारी है। आइए हम जानते हैं कि इस कन्वेंशन का क्या मीनिंग है। जो यहाँ पे बहुत सारे विद्वान यहाँ पे बैठे हैं, बुद्धिजीवी बैठे हैं, इनकी जानकारी लेते हैं। आप देख रहे हैं सीएम न्यूज हिंदी चैनल, बिहार के सारण जिला के ईश्वरपुर से। आइए जानकारी लेते हैं। सर, आपका शुभ नाम, आपका परिचय देते हुए। मैं विक्रम सिंह हूँ, संयुक्त सचिव अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन। आज जो हमने यहाँ पे अधिवेशन किया है, जाति जो एक शोषण की व्यवस्था है, जो हज़ारों सालों से डिस्क्रिमिनेट करती आई है, शोषित करती आई है, जिसको जनवाद में ख़त्म हो जाना चाहिए था। संविधान ने जब सबको बराबरी का हक दिया है, तो कैसे एक बार फिर से मजबूत हो रही है, कैसे ज़्यादा मजबूती के साथ शोषण कर रही है। और जो उसको ख़त्म करने के लिए संवैधानिक मूल्य थे, संवैधानिक प्रावधान थे, वो कमज़ोर किए जा रहे हैं। और विशेष तौर पे वर्तमान में कैसे मनुवाद को ज़्यादा संरक्षण देते हुए जातीय हिंसा बढ़ रही है, जातीय भेदभाव बढ़ रहा है और जाति मजबूती से उभर कर आ रही है। उस बात पे चर्चा करने के लिए, चिंतन करने के लिए आज ये अधिवेशन यहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसके तहत चिन्हित किया गया है कि आने वाले समय के अंदर कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर आंदोलन करते हुए, संघर्ष करते हुए जाति के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन विकसित किया जाए और हमारे संवैधानिक मूल्यों को प्रस्थापित किया जाए। क्या लगता है कि ये भारत की आज़ादी के बाद भारत का संविधान बनेगा, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान इस देश में लागू है और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक किताब लिखी, जाति का सर्वनाश, संविधान भी बन गया। इस देश में शासन करते हुए 75 साल से ज़्यादा गुजर गए और देश जो है से कि आज राम राज का उत्सव मना रहा है। ये संविधान राज कब आएगा? ये राम राज और संविधान राज में क्या अंतर, ये बात समझ में नहीं रही। क्या इसका असर पड़ने वाले आने समय में? पहले तो मैं पहले प्रश्न का उत्तर दे दूं कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आज़ादी बनी हुई है। वो इसलिए बनी हुई है कि जो आज़ादी को बनाए रखने के लिए उसका ढांचा है वो बना हुआ है। जो ज़मीन का बंटवारा होना चाहिए था, जो शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए था, जो बराबर की भागीदारी दी जानी चाहिए थी और जाति को बनाए रखने वाली जो विचारधारा है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए था। वो बाबा साहेब का जो अब संविधान बनाया हुआ है, उनकी जो समझ है उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। और अभी पिछले 10 साल में तो वो सोच राज कर रही है जो गैर जनवादी है और जो समानता के विचार के खिलाफ है। और मैं यूँ कहूँ जो मनुस्मृति से अपने आप को चलाती है, उस विचार से चलाती है। अब दूसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है, भारत के अंदर राम राज्य भी होगा, बौद्ध राज्य भी होगा, सभी धर्मों का राज्य होगा या संविधान का राज्य होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दरअसल भारत किसी धर्म का राज्य नहीं, भारत के नागरिकों का राज्य होगा, जिसके तहत हमारा संविधान सब व्यक्तियों को अपना धर्म मानने की इजाज़त देता है। वो अभी नया पार्लियामेंट जो बना है, उसमें सुनने में आया कि संविधान से समाजवाद और सेकुलर जो शब्द है ये निकाल दिया गया है। तो क्या आपको लगता नहीं कि 2024 के चुनाव के बाद में जो है कि समाजवाद तो हट ही गया, सेकुलरिज्म खत्म ही हो गया, तो क्या लग रहा है कि संविधान भी खत्म हो जाए? क्या मनोवासी है, हमारा देश चलेगा क्या राम राज आने के बाद? राम राज का क्या मीनिंग भविष्य में लग रहा है? पहले मैं दुरुस्त कर दूं कि हटाया नहीं गया है, वो प्रतियां बांटी गई थी जिसमें वो शब्द नहीं थे। हालांकि वो आधिकारिक तौर पर हमारा संविधान अभी भी नहीं है, अभी भी हमारे संविधान में ये दोनों शब्द हैं। हटाने का जो काम किया गया, क्यों कारण क्या है? वही बोल रहा हूँ, कौन किया है? ये संकेत है, ये प्रयास है कि हमारा भविष्य में आने वाला देश कैसा होगा। दरअसल जो हमारा संविधान है वो सबको समानता देता है और ये समानता ही उनकी राह का रोड़ा है जो एक विशेष धर्म का राज्य बनाना चाहते हैं और उस विशेष धर्म में भी विशेष जाति के लोग का राज की कामना करते हैं, जिसको वो राम राज्य का नाम देते हैं। हालांकि ये जो उनका राज्य है वो एक राजनीतिक प्रोजेक्ट है, उसका किसी धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। सावरकर खुद बोल के गए हैं कि उनके हिंदुत्व का जो प्रोजेक्ट है उसका हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ ये बोल रहा हूँ, ये हिंदुत्व है
जो आरएसएस का हिंदू है वो भारत का हिंदुत्व है, उस राज्य की वो कामना करना चाहते हैं, जो भारत नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही है कि अगर 2024 में इनको संसद से बाहर नहीं निकाला गया तो बड़ा हमला हमारा संविधान मतलब भारत के देश की एकता के ऊपर, भारत की विविधता के ऊपर, भारत का जो बहुलतावाद है उसके ऊपर, जो मेरे देश की रूह है। भारत किसी एक जाति का, एक धर्म का नहीं है, सबका है, सबकी बराबरी है, और जब बराबरी होगी तभी जातिवाद नाश होगा। आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया था, किसी जाति की श्रेष्ठता नहीं, सब जातियों का नाश, जाति का नाश होगा, तब जाके मेरे जो सपनों का भारत है, मेरे संस्थान के सपनों का भारत है वो बनेगा। इसलिए अगर समानता का भारत बनाना है, 2024 में एक राजनीतिक लड़ाई हमारे पास है कि जिन लोगों के दिमाग में मनु है, मनुवाद है, उनका हमारे देश की संसद के अंदर कोई स्थान नहीं है, उनको राजनीतिक तौर पे हराना पड़ेगा, तब वैचारिक लड़ाई होगी। राजनीतिक तरीके से हराना पड़ेगा। ये बात एक सामने आई है कि 2024 में अगर नरेंद्र मोदी और मोदी की सरकार को अगर नहीं हटाया गया तो हो सकता है भारत का संविधान जो अभी खतरे में दिखाई दे रहा है, भारत का संविधान समाप्त हो सकता है और राम राज के नाम लागू होगा। जो एक जिला स्तरीय दलित सम्मेलन जो बिहार के सारण जिला के ईश्वरपुर में हुआ है, जो यहाँ पर जो आयोजक लोग बैठे हुए हैं और जो विक्रम सिंह जी जो है यहाँ पर बहुत बड़े लीडर है इस कार्यक्रम के, इन्होंने जो वक्तव्य दिया है यहाँ पर, यह देश पर मंडराते हुए खतरे की तरफ इशारा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम से जो मैसेज आएगा इस देश में, आने वाला समय समाजवाद का होगा, समता मूलक समाज का होगा और डॉक्टर अम्बेडकर का सपनों का भारत होगा, मनुवाद समाप्त होगा और भारत हमारा एक समतामूलक समाज के रूप में कभी न कभी जरूर स्थापित होगा। और इस देश के क्रांतिकारी इस पर काम कर रहे हैं और भारत का उम्मीद, तो भारत की जनता का उम्मीद समाजवाद का है, समतामूलक का है, ये जरूर पूरा होगा। मैं विक्रम चौधरी, CM न्यूज़ हिंदी चैनल से, नमस्कार।